हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है त्रयोदश अध्याय वैदिकी सुभाषित साहित्यम का भोजन विधि विज्ञानियम। इसमें आपके सिलेबस में 1, 7, 8, 9 श्लोक्स हैं। पहले नंबर का श्लोक को आज कवर करेंगे, इस अध्याय को पूरा कवर करेंगे। उसमें फर्स्ट नंबर का श्लोक है प्राणः प्राणभृताम अन्नम तद्युक्ता निहन्ते सून विषम प्राणहरम तच्च युक्ति युक्तम रसायनम। चरक का श्लोक है। क्या बोले इंट्रोडक्शन। यह श्लोक वैदिकी सुभाषित साहित्यम के अध्याय 13 से लिया है। इसमें युक्त भोजन के लाभ बताए हैं। पद विच्छेद करेंगे तो प्राणः प्राणभृताम अन्नम, प्राणभृतम अन्नम जो पद है इसके दो शब्द बनेंगे। तदयुक्त्या का तद अयुक्त्या, निहंती सून का निहंती असून, विषम प्राणहरम तत्चा युक्तियुक्तम रसायनम। अन्वय अन्नम प्राणभृताम, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? अन्न के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले अन्नम लिखा, उसके बाद इसके जो क्वालिटीज़ बताई अन्न की क्या क्या बताई। प्राणाभृताम प्राण तत् यहाँ पे अन्न के लिए लिया है। अयुक्त्या असून निहंती, विषम प्राणहरम च तत्, अगेन तत् जो है वो भी अन्न के लिए लिया है। युक्तियुक्तम रसायनम, तो अन्न को पहले लिख के बाकी जो उसकी क्वालिटी थी वो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद है शब्दार्थ। तो प्राणभृता मतलब प्राणों को देने वाला, लाइफ को देने वाला। तत् मतलब वह, अयुक्त्या अनरीजनेबली, असून मतलब लिविंग बीइंग, निहंती मतलब ख़त्म करने वाला, डिस्ट्रॉय, प्राणहरम प्राणों को देने वाला, युक्तियुक्तम रीजनेबल मतलब कि जो युक्ति से युक्त हो, आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक हो। विग्रह, विग्रह में क्या क्या है? तत् चा च्युत संधि है, निहंती प्लस असून यणादेश संधि है। वाक्यार्थ है प्राणियों के प्राण अन्न पर निर्भर करते हैं। अयुक्तिपूर्वक लेने से विष के समान प्राणहर है और युक्तिपूर्वक लेने से वही रसायन है। इसके शास्त्रार्थ में जाएंगे तो अन्न को जीवन कहा है। हम सभी जानते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए जो न्यूट्रिशन और जो एनर्जी की जरूरत होती है वो हमें अन्न और जल से प्राप्त होती है। तो अन्न है यहाँ पर इम्पोर्टेंट जीवन के लिए। फिर उसको लिया कैसे तरीके से? अयुक्तिपूर्वक लिया जा रहा है कि युक्तिपूर्वक लिया जा रहा है? अयुक्तिपूर्वक लेंगे तो विष के समान प्राणों को हरने वाला होगा, और युक्तिपूर्वक लिया जाएगा तो रसायन के समान आयुष्यकारक होगा। अब यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि अयुक्तिपूर्वक क्या होगा और युक्तिपूर्वक क्या होगा। युक्तिपूर्वक आहार जो है वो हमारी चरक संहिता में आहार विधि विशेष आयतन में बताए हैं कि हमें आहार को किस तरीके से लेना चाहिए। मीन्स उसमें आपको आहार का प्रकार कि आहार कैसा होना चाहिए। आहार मृदु होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, स्निग्धयुक्त होना चाहिए, बहुत सारे उसमें गुण बताए हुए हैं। और दूसरा बताया हुआ है कि किस किस अवस्थाओं में लेना चाहिए, जैसे कि बोलते हुए आहार नहीं करना चाहिए, हंसते हुए नहीं करना चाहिए, मन प्रसन्न लोगों के साथ आहार बैठ के आहार करना चाहिए, निश्चित आसन पर बैठ के हाथ मुँह धो के, ना बहुत सारी चीज़ें जो बताई हुई हैं वो सब युक्तिपूर्वक के। समय बताया हुआ है, जब भूख लगे तब भोजन करना है ये बताया हुआ है। पहला भोजन पच गया हो फिर भोजन करना है ये बताया है। तो ये सब आहार विधि विशेष आयतन हो गया। अयुक्तिपूर्वक क्या हो गया? अयुक्ति मतलब विरुद्ध आहार, एक आहार को दूसरे ऐसे आहार के साथ मिला के खाना जो उसके साथ कंपेटिबिलिटी नहीं बैठता है। दूसरा है गलत समय पर खाना। तीसरा है आपको भूख नहीं लग रही है फिर भी आपका खाना, पहला हुआ खाना आपका नहीं पचा फिर भी आप खाना खा रहे हैं। और जो आहार विधि विशेष आयतन के जो नियम बताए उनसे विपरीत कोई भी कार्य को करते हुए भोजन को ग्रहण करना अयुक्तिपूर्ण भोजन होता है। वो डाइजेस्ट नहीं होगा, अजीर्ण बनेगा। अजीर्ण एक विष के समान होता है, वो धीरे धीरे प्राणों को नाश कर देता है। अब यदि आपने युक्तिपूर्वक कहा लिया तो रसायन, रसायन किसे बोलते हैं? रसादीनाम आयनम रसायनम, मतलब कि जो रस आदि धातुओं का आयन आप्यायन करे, उनकी वृद्धि करे, उनका पोषण करे, वो रसायन होता है। तो सभी धातुओं का पोषण होगा इससे, और जब सभी धातुओं का पोषण होगा तो उससे आयु की वृद्धि होगी। तो इस तरीके से अन्न का हमारा महत्व इसमें बता दिया गया। इसके बाद का जो नेक्स्ट श्लोक है वो भी हम इसी में कवर करते हैं। 7 नंबर का श्लोक है आड्यानाम मांसपरम मध्यानाम गोरसोत्तमम तैलोत्तरम दरिद्राणाम भोजनम भरतर्षभ। इसमें बताया इंट्रोडक्शन सेम ही है, भोजन के बारे में ही बताया है। पद विभाग क्या है? आड्यानाम मांसपरम, इसमें अलग ही अलग है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मध्यानाम गोरसोत्तमम तैलोत्तरम दरिद्राणाम भोजनम भरतवर्षम। अन्वय में क्या है? भरतवर्ष को बताया जा रहा है ये, तो भरतवर्षम, फिर मांसपरम आड्यानाम भोजनम, गौरसोत्तमम मध्यानाम भोजनम और तैलोत्तरम दरिद्राणाम भोजनम। तीनों प्रकार के लोगों के लिए भोजन का प्रकार बताया है इसमें, तो इसलिए सभी के पीछे भोजन को ऐड करने से पूर्ण अन्वय अच्छे से हो जाता है। शब्दार्थ में क्या है? आड्याना मतलब क्या होता है? फॉर रिच फूड, और यहाँ पर आड्याना मतलब कि होता है धनाढ़ व्यक्ति। गौरसोत्तम मतलब काऊ मिल्क और काऊ मिल्क प्रोडक्ट। तेलोत्तरम मतलब ऑयली फूड। दरिद्राणाम मतलब कि गरीब। विग्रह है गौरस प्लस उत्तमम गुण संधि है, तेल उत्तरम गुण संधि है और भाद्रशिवम गुण संधि है। तीनों उदाहरण गुण संधि के दिए हुए हैं। वाक्यार्थ है हे भारत श्रेष्ठ, धनी व्यक्ति को भोजन मांस प्रधान, मध्यम धनी का दूध प्रधान और गरीब का तेल प्रधान भोजन होना चाहिए।
शास्त्रार्थ है। शास्त्रों में आर्थिक दृष्टि को देखते हुए बताया है कि भले ही किसी के पास पैसा कम हो, वो भी स्नेहयुक्त और अच्छा आहार ले सकता है जो उसके शरीर के पोषण के लिए ज़रूरी है। और जो धनाढ़ व्यक्ति हैं वो तो जो पसंद है वो ले सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर बताया है मांस जो है वो पोषण के लिए श्रेष्ठ बताया है धनाढ़ लोगों के लिए, दूध जो बताया है वो मध्यम लोगों के लिए, और तेल जो बताया है वो दरिद्र लोगों के लिए। कि तेल से भी आपको स्निग्धता मिलेगी, दूध से भी स्निग्धता मिलती है, मांस से ही पोषण और स्निग्धता मिलती है। मतलब आपको जो तेल है वो किससे, वो प्रोटीन जो सब्सटेंस है उन्हीं से ही तो लिया जाता है ना। मूंगफली है, कोई भी ऑयल आप निकालेंगे तो ऑयल जिसमें होगा उसी में निकलेंगे। वो सब लेग्यूमिनेसी फैमिली के ही होते हैं ज़्यादातर, इसलिए उनको अच्छे से उसमें पोषण मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, सब मिल जाता है। और दूध के प्रोडक्ट में तो हमने अभी इसके पहले वीडियोस में पढ़ा ही है कि किस तरीके से उससे कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसमें कितने सारे फ़ायदे होते हैं। और मांस से जो मांस प्रदम सामान्य विषय सिद्धांत से सीधा ही पता है हमको कि किस तरीके से उससे पोषण प्राप्त होता है। तो तीनों लोगों के लिए इसमें पोषण बताया है कि आपको कुल मिला के ये है कि भोजन अच्छे से अच्छा अपनी अवस्था के अनुसार करना चाहिए, ये इसका मोरल है। अब इसके बाद है नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट है 8 नंबर श्लोक। भोजनांते चा किम पेयम जयंता कस्य वै सुता कथम विष्णुप्रदम प्रोक्तम तक्रम सक्रश दुर्लभम। छोटे छोटे से श्लोक्स हैं और सिर्फ भोजन और उसके नियम कि कब कौन सा लेना है, किसको क्या लेना है, उसी के बारे में पूरा बताया है इन चारों श्लोक्स में। तो पद विग्रह क्या है, भोजनांते चा किम पेयम जयंता कस्य वै सुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्र सुक्रश दुर्लभम। कोई भी इसमें बड़ा पद नहीं था, इसीलिए सेम ही है। अन्वय में क्या बताया है, तो अन्वय किसके लिए बताया, भोजन के अंत में। भोजनांते किम पेयम चा जयंता कस्य वै सुता विष्णुपदम कथम प्रोक्तम तस्य सुक्रश दुर्लभम। तो इन तीनों जो कॉन्टेस्ट हैं, इन तीनों को क्रम से करके अन्वय को बनाया हुआ है कि भोजनांते किम पेयम जयंता, किम पेयम एक हो गया, चा मतलब और, जयंता कस्य वै सुता ये एक हो गया, विष्णुपदम कथम प्रोक्तम ये एक हो गया, और तक्रम शुक्र से दुर्लभम ये चौथा हो गया। भोजनांते मतलब एंड ऑफ द मील, किम मतलब क्या, कस्य मतलब कौन, सुतः मतलब पुत्र, कथम मतलब हाउ, प्रोक्तम मतलब सेड, और दुर्लभ मतलब रेयर। विग्रह है भोजनांते सवर्ण दीर्घ संधि है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है विष्णुपदम, विष्णोः पदम षष्ठी तत्पुरुष का, प्रोक्तम मतलब कृत प्रत्यय लगाया हुआ है यहाँ पर। वाक्यार्थ क्या है, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्र पीना चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, शक्र का। विष्णुपद कैसा है, दुर्लभ है, और इंद्र को तक्र दुर्लभ है। अब देखिए जितने भी श्लोक्स हैं उसमें जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है उसको समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण उसमें ऐड किए हैं। जैसे यहाँ पर बताया है हमारे लिए कि भोजन के अंत में तक्र को पीना चाहिए। अब उसको समझाने के लिए कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है उसको बताने के लिए यहाँ पर ये बताया हुआ है कि विष्णुपद कैसा है, दुर्लभ है, जयंत किसका पुत्र है, शक्र का है, और इंद्र को तक्र दुर्लभ है। तो हमको फोकस सिर्फ इस एक लाइन पे करना है कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्र पीना चाहिए, क्योंकि ये जो है अध्याय का नाम है जो वो उसी के लिए बताया गया है कि कैसे आपको आहार लेना चाहिए। तो हमें ये समझ के एक्सप्लेन करना है कि किस चीज़ के बारे में हमें बताना है। तो हम शास्त्रार्थ में देखेंगे, शास्त्रार्थ में कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत। भोजन के अंत में तक्र लेना, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। भोजन के अंत में जब तक्र हम लेंगे तो तक्र किससे बनता है, दही से बनता है। दही में क्या होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं। तो जब वो तक्र के रूप में हमारे, अब जो दही होता है वो अविशंद, तो दही भी ले सकते थे ना, ये भी क्वेश्चन आता है दिमाग में कि दही क्यों नहीं ले सकते। तो भोजन को पचने के बाद जब सबसे पहले तो कफ का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। तो तीनों दोष बनते हैं ना आहार लेने के बाद, सबसे पहले कफ बनता है, फिर पित्त, फिर वायु। तो खाना खाने के बाद हैवीनेस शरीर में आती है ना, आलस आता है। अब उस समय हम दही और ले लेंगे, वो भी अभिसंधि है, कफवर्धक है, तो और ज़्यादा कफ का प्रकोप टाइप का होने लगेगा। तो इसलिए तक्र को क्या किए, कफ को, दही को मथने से एक तो उसमें लघुता उत्पन्न हो जाती है, दूसरा उसका स्नेह पदार्थ निकल जाता है, तीसरा उसमें जो माइक्रोबैक्टीरिया वो एज इट इज़ बने रहते हैं, लिक्विफिकेशन हो जाता है उसका। तो जब आपने उसको लिया तो आपके माइक्रोबैक्टीरिया जो हैं आपके साथ बॉडी आपको मिल जाते हैं और उससे डाइजेशन अच्छा होता है, ठीक है। आपको उसमें थोड़ा बहुत मात्रा में स्नेह होता ही होता है, पूरा तो स्नेह नहीं निकल सकता क्योंकि मक्खन निकालने के बावजूद थोड़ा बहुत मात्रा में रह ही जाता है उसमें स्नेह। तो तक्र से डाइजेशन में हेल्प मिलती है, बहुत अच्छे से डाइजेशन अच्छे से होता है। और आपको जो आहार संबंधित परेशानियां पैदा होती हैं, जैसे अम्लता का बढ़ना, वायु का बढ़ना, वो सब नहीं होते हैं। और कफ का जो आहार पचने के तुरंत बाद जो कफ का वर्धन होता है उसको बैलेंस कर देता है तक्र तुरंत ही। इसीलिए तक्र बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम कोई भी चीज़ लेते हैं वो किस लिए लेते हैं, हमारे त्रिदोषों को बैलेंस के लिए लेते हैं, चाहे ऋतुओं का हो, चाहे
साधारण दिन में हो चाहे रोग के हिसाब से हो। तो जब हम तक्र या किसी भी चीज़ को बता रहे हैं तो उसका मकसद यही है कि दोषों को बैलेंस करना। तो यहाँ पर भोजन के अंत में क्या होता है, कफ बढ़ता है। कफ को बैलेंस करने के लिए तक्र बताया है। जब कफ बैलेंस हो जाएगा तक्र के प्रयोग से तो बाकी सब चीज़ें आगे की बैलेंस होती चली जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो श्लोक है 9 नंबर का, ना भुंजीत उद्धृत स्नेहम नाति सौहत्यम आचरेत ना अति प्रगर नाति सायं ना सायं प्रत श्रासिता। इंट्रोडक्शन सेम ही है, भोजन के बारे में ही बताया है। पद विभाग है ना भुंजीत उद्धृत स्नेहम, इस वाले शब्द का है ये उद्धृत स्नेहम। ना अति सौहत्यम आचरेत, इस वाले पद का है ये। ना अति प्रगे ना अति सायं ना सायं प्रातः अशित, ये इसके पद विच्छेद हैं। अन्वय में क्या है, 4 प्रकार की चीज़ें, 3 या 4 प्रकार के कॉन्टेस्ट हैं इसमें। तो उद्धृत स्नेहम ना भुंजीत पहली चीज़, अति स्तोयम ना आचरेत दूसरी चीज़, अति प्रगे ना भुंजीत तीसरी चीज़। अति मतलब भोजन कब कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताया। तो यहाँ पर भुंजीत को वो हमने जितनी चारों चीज़ें उसके बारे में बताई उसके पीछे ऐड कर दिया है कि पहला तो उद्धृत स्नेहम ना भुंजीत पहले बारे में तो ऐड ही किया है यहाँ पर। फिर अति सोहित्यम ना आचरेत, ये इसमें लिखा ही है। फिर अति प्रगे ना भुंजीत यहाँ पर नहीं लिखा तो इसमें ऐड कर दिया। अति प्रगे ना अति सायं ना भुंजीत ना सायं प्रातः ना असिता, ये इस तरीके से इसका अन्वय हो जाता है। शब्दार्थ है, उद्धृत स्नेह मतलब होता है विदाउट ऑयल फूड, भुंजीत मतलब ईट खाना, अति सोहित्य मतलब ओवर ईटिंग अधिक मात्रा में खाना, अति प्रगे मतलब बिटवीन नाइट एंड मॉर्निंग या अति प्रातःकाल, अति सायं मतलब कि बिटवीन इवनिंग एंड नाइट मतलब कि जो पूरी रात बहुत रात भी नहीं होना और शाम का भी लेट वाला पीरियड होता है जो वो। अशित मतलब कि मोर देन सेटिस्फैक्शन मतलब हैवी फूड खाना। प्रगे मतलब प्रातःकाल। विग्रह, भुंजीत प्लस उद्धृत स्नेहम गुण संधि है, ना अति सौहित्यम सवर्ण दीर्घ संधि है, ना अति प्रगे सवर्ण दीर्घ संधि है, प्रातः अस्ता विसर्ग से। वाक्यार्थ क्या है, स्नेह रहित भोजन ना करें, अति मात्रा में भोजन ना करें, अति सायंकाल में भोजन ना करें, प्रातःकाल गरिष्ठ होने पर रात का भोजन ना करें। इसका अब शास्त्रार्थ समझते हैं। इसका शास्त्रार्थ है भोजन कब और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले लिखा है स्नेहयुक्त भोजन करना चाहिए, बिना स्नेहयुक्त भोजन कभी नहीं करना चाहिए। सूखा भोजन रूखा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। स्नेहयुक्त होने से क्या होगा, स्नेह से उसमें मृदुता आती है। स्नेह अग्निदीपक होता है तो अग्नि का प्रज्वलित करता है, शीघ्र पाचक होता है, तृप्तिकर होता है और सात्विक आहार हो जाता है। स्नेह को ऐड करने से भोजन सात्विक हो जाता है, रजोतम को कम करता है। ये यहाँ पर स्नेह मतलब होता है धृत का प्रयोग करना, घी। तो स्नेह के बगैर भोजन करने से भोजन का सही से पचन नहीं होता है। फिर मात्रा, अति मात्रा अल्प मात्रा, दो में से कोई मात्रा होंगी, या तो सम मात्रा में आप प्रयोग करेंगे। अति मात्रा में लेंगे तो भी रोग होगा, अल्प मात्रा में लेंगे तो भी रोग होगा। तो अति सौहित्यम, अति सौहित्यम मतलब कि अधिक मात्रा में खाना, उससे क्या होगा, अधिक मात्रा में खाएंगे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा भोजन और उससे रोग होंगे आपके। कम मात्रा में खाएंगे तब भी स्थिति बनेगी, आपको पूरा पोषण नहीं मिलेगा, तब भी आप रोगी हो जाओगे। तो सम मात्रा में खाना खाना चाहिए, समय पर। समय का देखिए कितना इंपॉर्टेंट बताया है। अति प्रातःकाल में नहीं खाना चाहिए, अति सायंकाल में नहीं खाना चाहिए। भोजन को हमेशा पित्तकाल में करने की कोशिश करनी चाहिए, लेट वायु काल में करने की कोशिश करनी चाहिए। अति प्रातःकाल क्या होता है, कफ का काल होता है। अति सायंकाल भी किसका काल होता है, कफ का काल होता है। अति प्रातःकाल मतलब कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो समय होता है। अति सायंकाल भी क्या होता है, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो समय होता है। उस समय मना किया है आचार्यों ने भोजन करने के लिए। अभी तो क्या चल रहा है कॉन्टेस्ट में, उठते ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना चाहिए, नहीं तो वीकनेस हो जाता है, ये हो जाता है। अरे भाई भूख ही नहीं लगी है, लोग बाग व्यक्ति भूख से भोजन ही नहीं करते हैं, उनको तो टाइम हो गया उसके हिसाब से भोजन कर रहे हैं, मतलब सुबह हो गई है तो अब खाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको भूख आपको कब लगेगी, जब आपका पित्तकाल स्टार्ट होगा, 11:30 बजे के आसपास अच्छे से भूख लगती है, उस समय ही भोजन हमें करना चाहिए। खाने के प्रकार में अशित एक प्रकार का खाना है, खदित पीठ लीड 4 प्रकार जो है उसमें मतलब होता है ठोस आहार। जैसे आपने दिन में बहुत ठोस आहार ले लिया है तो यदि वो खाना नहीं पचा है, अगर आपने उसके हिस्सा को पचाने के हिसाब से मेहनत नहीं किया है तो रात का खाना लेने के लिए आचार्यों ने मना किया है, क्योंकि खाने का पचना बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आपका खाना नहीं पच रहा है इट मीन्स आपने अगर उसके ऊपर खाना लिया है तो ठीक वो वैसे ही है कि जैसे कचड़े के डिब्बे में अच्छा खाना डालते जाना, तो वो सब खराब होता चला जाएगा, उससे लेट डाइजेस्ट हो जाता है। रात को भोजन नहीं करेंगे तो जो खाना पचा नहीं है दिन का उसको पचने के लिए समय मिलेगा, वो खाना जब अच्छे से पच जाएगा तब आप दूसरे दिन भोजन करिए। तो ये खाने के प्रकार, खाना कब कैसे करना चाहिए, कब समय पर करना चाहिए, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो भोजन है वो अच्छे से पचेगा, अच्छे से जीर्ण होगा और हम रोगों से दूर रहेंगे। तो इस तरीके से यह 13th जो चैप्टर है वैदिक सुभाषित साहित्यम का, इसके जो 4 श्लोक थे वो मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इनको अच्छे से लर्न करिए, लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।